हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसिड बी। और मैं हूं आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग आपके सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 3 को देखने वाले हैं और इसे पहले रीड करेंगे हम लोग और उसके बाद इसके समझेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत से बच्चे कहते हैं कि उनको वीडियोस जो है नहीं मिल पा रही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। जो रेड कलर में नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा उसे क्लिक कीजिए। जब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके क्लास की ढेर सारी यूट्यूब क्लासेस वाली वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पर आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। तो वीडियो में चलने से पहले आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर 3 आपका सब्जेक्ट जो साइंस है उसमें दिया है द ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन में से होता है हरा भरा और वर्ल्ड में संसार या दुनिया। हरी भरी दुनिया, संसार कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ प्लांट्स देखेंगे, कुछ ट्रीज देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी रीड कीजिए। सम पीपल आर टॉल, सम आर शॉर्ट। यानी ये आपके बुक का है। कुछ लोग लंबे होते हैं और कुछ लोग छोटे होते हैं। सम आर वीक एंड अदर्स आर स्ट्रांग। कुछ लोग उसमें से कमजोर होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कुछ लोग शक्तिशाली यानी स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उसी प्रकार से पौधों के भी बहुत से प्रकार होते हैं, उसमें भी कुछ लंबे होते होंगे, है ना। सम प्लांट्स आर टॉल बट सम आर शॉर्ट। वही कह रहे हैं कि कुछ तो लंबे होते हैं और कुछ जो है छोटे होते हैं। सम आर स्ट्रांग व्हाइल अदर प्लांट्स आर वीक। कुछ उसमें से पौधे मजबूत होते हैं और कुछ पौधे कमजोर होते हैं। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो चलिए, जिस प्रकार से लोग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उसी तरह से पौधे भी छोटे बड़े और कमज़ोर और स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए उनके कितने प्रकार होते हैं पौधों के, उसको हम लोग अब देखने वाले हैं। तो पहला टाइप्स क्या होता है? ट्रीज यानी पेड़। पेड़ कैसे होते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सम प्लांट्स ग्रो वेरी बिग एंड स्ट्रांग। कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही बड़े और मजबूत होकर बड़े होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज। तो उनको क्या कहते हैं? उनको ट्रीज कहते हैं। यानी जो पौधे बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। दे हैव ए थिक हार्ड वुडी स्टेम। उनके पास एक मोटा मजबूत लकड़ी वाला, लकड़ी का मतलब मोटा स्टेम होता है। स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम का मतलब होता है तना। तना देखिए, इनके जो बड़े पेड़ होते हैं ये कितना हार्ड है ना, कितना ज़्यादा थिक है, मोटा है। और इसके पास जो है स्टेम कैसी है? वुडी स्टेम, यानी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्टेम होती है। स्टेम मीन्स तना। जमीन के ऊपर वाले भाग को ही क्या कहते हैं? तना कहते हैं। इट इज कॉल्ड द ट्रंक। तो बच्चों, जो बड़े पेड़ों के पास मोटी तना होती है, जो मोटे है ना, उस जो स्टेम होता है उसी को क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। यानी इनके मोटे स्टेम को क्या कहेंगे? ट्रंक कहेंगे। ट्रीज में कौन कौन से पेड़ आते हैं? तो जैसे नीम हो, मैंगो आ जाते हैं, बनियान यानी बरगद के पेड़ आ जाते हैं। ये सब ट्रीज कहलाते हैं। Many birds and animals live on these trees. बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे जानवर जो है इन पेड़ों पे रहते हैं। When it is hot, they give us shade. बच्चों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो ये सब हमें क्या देते हैं? शेड। शेड में से होता है छाया। छाया देते हैं ना पेड़। हाँ, We should not cut ट्रीज। इसलिए हमें पौधों को क्या करना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जब धूप लगती है तो हमें ये छांव देते हैं। तो हम लोग ने ये सीखा कि
जो ग्रीन वर्ल्ड है, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनमें से पहला जो वैरायटी था, जो पहला टाइप था, उसका नाम है ट्रीज यानी पेड़। पेड़ क्या होते हैं? जो बड़े और मजबूत होते हैं, पौधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। इनके पास वुडी स्टेम होता है और जिसे ट्रंक कहते हैं। बहुत से जानवर इन पेड़ों पर रहते हैं। ये पेड़ हमें जो है छाया प्रदान करते हैं। हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में और कौन से दूसरे नंबर के पेड़ हैं, तो देखेंगे हम लोग हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स होता है आयुर्वेदिक यानी जो दवा के काम में आते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। नाउ सी सम वेरी स्मॉल प्लांट्स। अब हम लोग हर्ब्स में देखेंगे कि कितने छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो देखिए, एक तो होते हैं ग्रास में से होता है घास। बहुत सी घासें हैं जो दवा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। सेकेंड नंबर पर है कोरिएंडर में से होता है धनिया तो आप लोगों ने देखा ही होगा। यह भी क्या है? स्मॉल प्लांट है और यह एक प्रकार का हर्ब होता है। फिर थर्ड नंबर पर है मिंट में होता है पुदीना। आप लोगों ने आम की चटनी में तो इसे खाया ही होगा। तो ये पुदीना जो है बहुत सारे तरीकों से हमें दवा के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये छोटे प्लांट्स हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स। तो देखिए, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। ये सब जो है हर्ब्स कहलाते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज। बच्चों, ये सब हर्ब्स कहलाते हैं और इनकी साइज बहुत छोटे होते हैं। दे आर वेरी वीक। और ये सब बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं, यानी जो थोड़ा सा अगर आप बल लगा के खींच लेंगे इसको तो इनके जो पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वी नॉट क्रश देम अंडर आवर फीट। हमें इनको अपने पैरों के नीचे नहीं करना चाहिए, यानी हमें इनको पैरों से नहीं दबाना चाहिए, क्रश नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पर हम लोगों ने देखा कि जो दुनिया में सभी प्रकार के पेड़ हैं उनमें पहले ट्रीज आते हैं, फिर हर्ब्स आते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? काफ़ी वीक होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, और यह जो है हमारे मेडिकल यूज के लिए भी यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको हर्ब्स कहते हैं। थर्ड नंबर पर है श्रब्स मीन्स क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। नाउ लुक एट दीज स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स। इन पौधों को देखिए, जो छोटे पौधे हैं, स्मॉल भी हैं और बुशी हैं। बुशी मीन्स होता है कटीले, यानी इसमें क्या है? कांटे होते हैं। तो इन छोटे छोटे कांटेदार पौधों को ध्यान से देखिए। दे आर बिगर देन हर्ब्स। ये सब जो है हर्ब्स की तुलना में, यानी इनकी तुलना में बड़े होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं, यानी जिनमें कांटे हों और जो हर्ब से थोड़ा बड़े होते हों। ठीक है, इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। जैसे रोज है ना, जैस्मिन का, फिर हेबिस्कस है, और ये क्या है? हेना है। इस सब पौधों में कांटे होते हैं और यह जो है हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना और क्लाइंबर्स मीन्स चढ़ने वाला। तो चढ़ने वाला कौन से ऐसे पौधे होते हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि चढ़ते हैं? तो चलिए देखते हैं। सम प्लांट्स आर वीक। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अप। वह जो है सीधा खड़ा नहीं हो सकते। जैसे बाकी के पेड़ अपने जड़ों पे, अपने स्टेम पे जो है खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो अपने स्टेम पर खड़े नहीं हो पाते। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप। उन्हें खड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है, किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो जो इस तरह के पौधे होते हैं इनको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। देखिए, कुछ पौधे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसे पौधों को खड़ा होने के लिए कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे छोटे छोटे इतने कमज़ोर हों कि उन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है चढ़ने के लिए, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? तो देखिए, ग्रेपवाइन मीन्स अंगूर जिसमें फलता है। अंगूर की जो डाली होती है ना, वो इतनी स्टेम होती है कि वो जो है खुद से खड़ा नहीं हो सकती, तो उसको फिर एक सपोर्ट की सहायता से उसको किया जाता है। अब है स्वीट पी, मीठा वाला जो ये मटर है,
ये भी जो है उसी तरह का होता है। फिर उसी तरह सेम है, बीन मीन्स होता है सेम। सेम का तो पौधा आपके घर में होगा ही, है ना। तो सेम के पौधे इस तरह से ही क्लाइंबर्स के रूप में चढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो चलिए, ये सब प्लांट हैं और आपको उनको देख के बताना है कि भाई ये ट्रीज हैं कि हर्ब्स हैं या श्रब्स हैं या फिर क्लाइंबर्स हैं। तो यदि ये ट्रीज हैं तो टी लिखना है आपको, यदि ये हर्ब्स हैं तो एच लिखना है, और यदि ये श्रब्स के कैटेगरी के हैं तो इनको एस लिखना है, और यदि ये क्लाइंबर्स हैं तो सी लिखना है। तो सबसे पहले देखिए किसका पेड़ है। हाँ, ये कोकोनट है। तो कोकोनट देख रहे हैं आप लोग, इसके कितने थिक और स्ट्रांग स्टेम है इस, और यह बड़ा भी है। तो यह क्या हो जाएगा, ट्रीज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टी। यह क्या है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आप लोग ही करिए। और यह उसी तरह मैं बता देता हूँ, ये ग्रेप्स है, ठीक है। और ये क्या है, रोज है आपका, रोज मीन्स गुलाब का फूल। तो इससे आप लोगों को खुद ही देख के एक्टिविटीज करना है। हम तो पढ़ेंगे अब आगे थोड़ा। तो चलिए देखते हैं, वाटर प्लांट्स, यानी पानी में भी कुछ पौधे होते हैं जो पानी में होते हैं, उन्हें वाटर प्लांट कहते हैं। लुक एट दोज फ्लावर्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। इन फूलों को या इनको देखो जो पानी में है, तैर रहे हैं। दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। तो इन्हें ही वाटर प्लांट्स कहते हैं। दे ग्रो इन वाटर। वो पानी में ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। तो ऐसे पौधे जो पानी में ही बड़े होते हैं, जो तैरते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाटर प्लांट कहते हैं। तो वाटर प्लांट के नेम, जैसे एक लोटस है, यह भी पानी में ही होता है, और दूसरा क्या है, वाटर लिली प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर जो कैटेगरी है वो है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स मीन्स क्या होता है, हैव ए लुक ऑन दीज थॉर्नी प्लांट्स। इन प्लांट्स को ध्यान से आप देखिए। तो देखिए, ये है कैक्टस का प्लांट। कैक्टस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें कांटे होते हैं और कोई फूल वगैरह नहीं आता है। और सेकेंड होता है लेमन। लेमन मीन्स होता है नींबू। नींबू का भी पौधा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी तो बहुत सारे कांटे होते हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारे कांटों वाले पौधे होते हैं, उनको थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। These plants have thorns on them। बच्चों, ये जो पौधे हम लोगों ने देखे, कैक्टस की या फिर लेमन की, ये सभी प्लांट्स में बहुत सारा थॉर्न्स यानी कांटा होता है। These thorns protect these plants from animals। बच्चों, जानवरों से इन पौधों के जो कांटे होते हैं ना, इनकी सुरक्षा करते हैं ताकि कोई जानवर आके इनको नुकसान ना पहुंचाए। If we touch them, they hurt us। बच्चों, यदि हम लोग कांटों को जरा भी टच करेंगे, इस तरह के थॉर्नी बुशेस या थॉर्नी वाले प्लांट्स को अगर हम जरा से भी टच करेंगे ना, तो वो हमें चोट पहुंचा देंगे, यानी वो हमारे हाथों में चुभ जाते हैं। अब वक्त हो गया है इस लेसन में रिवीजन करने का। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रीज। ट्रीज किसे कहते हैं, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, यानी जो बहुत ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उन्हें ट्रीज कहते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि हर्ब्स किसे कहते हैं, वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स, बहुत ज़्यादा छोटे और जो कमज़ोर पौधे होते हैं ना, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स कौन होते हैं, स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, यानी श्रब वो होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कांटे उसमें होते हैं। फिर होता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स होता है ऐसे प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, जिनको बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि वाटर प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में ही रहते हैं, पानी में ही जीवित रहते हैं, उन्हें वाटर प्लांट्स कहते हैं। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि थॉर्नी प्लांट्स किसे कहते हैं। तो थॉर्नी प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत ज़्यादा जो है थॉर्न्स होता है, उसे थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। जैसे कैक्टस है ना, लेमन, ठीक है। हम लोगों ने यह भी सीखा कि प्लांट्स बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो ट्रीज है वो मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं, हर्ब्स जो है बहुत कमज़ोर होते हैं, और जो श्रब्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं हर्ब्स की तुलना में, ठीक है। और क्लाइंबर जो होते हैं वो बिना किसी अपने खुद से वो जो है स्ट्रेट जो है नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं हो पाते हैं। और जो थॉर्न्स है ना, वो थॉर्नी प्लांट्स की सुरक्षा करते हैं जानवरों से। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग ने देखा। अब हम लोग इसमें देख लेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए,
अल्टरनेटिव में दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको टिक करना है सही पे। तो पहला है दिस इज ए वाटर प्लांट। इनमें से कौन सा वाटर प्लांट है? तो लोटस, जैस्मिन, रोज। कौन सा इसमें से? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ए क्लाइंबर। यह एक क्लाइंबर है। क्लाइंबर कौन है इसमें से? मैंगो, पी, वाटर लिली। हाँ गेस कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, पी होना चाहिए, क्योंकि पी जो है ना वो उसको किसी सहारे की जरूरत होती है। मैंगो का तो पेड़ होता है बहुत बड़ा, और वाटर लिली तो जो है पानी में होती है ना। तो क्लाइंबर कौन सा हुआ? पी हुआ। सी क्वेश्चन में है दिस प्लांट हैज थॉर्न्स। इस प्लांट में क्या होता है? थॉर्न होता है, कांटे होते हैं। तो किस में होते हैं? एप्पल में होते हैं, या लेमन में, या कोरिएंडर। कोरिएंडर में धनिया, ठीक है, धनिया में होते हैं, या नींबू में होते हैं, या सेव में होते हैं। तो बताइए किस में कांटे होते हैं? लेमन में। बिल्कुल सही, लेमन हो जाएगा आपका आंसर। डी में है दीज आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स। यह बहुत छोटे और कांटेदार पौधे होते हैं, झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। बुशी में होता है झाड़ी। तो देखिए कौन से होते हैं? हर्ब्स होते हैं, या श्रब्स होते हैं, या ट्रीज होते हैं। बिल्कुल सही, ये जो आपके ट्रीज हैं ये नहीं होंगे, और ये जो हर्ब्स है यह भी नहीं होगा, क्योंकि हर्ब्स में तो कांटे होते नहीं। तो किसमें होंगे? श्रब्स में होंगे। बिल्कुल सही। आई नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। आई एम ए। मुझे सपोर्ट की जरूरत होती है खड़ा होने के लिए। तो मैं हूँ एक, मैं क्या हूँ? श्रब हूँ, या क्लाइंबर हूँ, या हर्ब हूँ? हाँ बिल्कुल सही, क्लाइंबर हूँ, क्योंकि क्लाइंबर की तो सपोर्ट की जरूरत होती है। शाबाश, जिन बच्चों ने सभी आंसर दिए हैं वो सबको अच्छे से रिवाइज हो गया, और जिन्होंने नहीं दे पाया है वो फिर से वीडियोस को देखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। आते हैं हम आपके लिए एक नई सी वीडियो को लेके। थैंक यू।